आज इतनी फॉग है, सुबह सुबह ठंड भी बहुत है। बहुत मज़ेदार मौसम है। ये फजर के बाद अभी रोशनी होनी शुरू हुई है। कितना मज़े का वेदर लग रहा है। मिशु खेल रहा था, मिशु का बैलून कहाँ चला गया? My balloon climbed up there. ओह, फिर फेंक देगा Can I ऊपर। teach you how to? Yeah, sure. ओह, अगेन। ओए होए होए, I hit it. कहता है वेरी गुड एट सॉकर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है। रमज़ान आने में थोड़े से दिन रह गए हैं, तो आज के पता है क्या प्लान्स हैं। अभी तो तिहामी गया हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, मैं पहनी सॉक्स। तिहामी फ्रेंड्स के साथ खेलने गया हुआ है और उसके बाद फिर उसको वो आ रहा है वापस। हम लोग निकल रहे हैं बाहर, हमने लेना है सामान क्योंकि रमज़ान में जो इफ्तार करवानी है रोज़ेदारों की, उसके लिए मैंने प्लान किया है क्या क्या बनाया करेंगे और क्या क्या इफ्तार में दिया करेंगे। और क्योंकि हमारे घर के नीचे मस्जिद है, पहले यहाँ पे जब कोरोना था तो उस वक्त गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, हम भी नए नए थे तो यहाँ पे कर नहीं पाए। सऊदीया में करते थे, अच्छा लगता था, तो यहाँ पे समझ ही नहीं आती थी, खुद भी नए थे। तो अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ के जो मौलवी साहब उनसे पूछ लिया था, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे। और उसके अलावा फिर जो क्या नाम है शदाद, वो जहाँ से हमने डिस्पोजेबल्स लेने हैं, हॉट पैक पे हमने जाना है। वो बेसिकली ना डिस्पोजेबल्स की पूरी शॉप है और वहाँ से हमने साइजेस देखने हैं कि हमने इंडिविजुअल सर्विंग्स में देने हैं ना, तो रोज़ेदारों को, तो वो हमने कहाँ से लेना है। उसके अलावा इंशाल्लाह 28 फरवरी को तिहामी का बर्थडे आ रहा है, तो अगर आज हमारे पास टाइम बचा, क्योंकि तिहामी ने मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है, उसकी स्टडी करवानी थी, पढ़ा तो उसने था लेकिन रिवाइज करवाना था, और बहुत आज शरारतें कर रहा था, बातें और बहुत मुश्किल से काबू आया था, तो काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। बहरहाल अब देखेंगे उसका, वहाँ पे हमने पता करना लेज़र टैग का, अपने फ्रेंड्स के साथ लेज़र टैग पे जाएगा क्योंकि माशाल्लाह ही इज टर्निंग 13, तो हम चाह रहे हैं इसके लिए ना थोड़ा स्पेशल हो जाए। तो चले देखते हैं इसमें से कौन कौन से काम हो सकते हैं। नहीं, ये रोज़ेदारों वाला नंबर 1 प्रेफरेंस पे है, तिहामी वाला तो कल भी किया जा सकता है। चले आ जाए, पहले तो मैं ये बंद करूँ ना, ये हर वक्त ही खुला रहता है। लेट्स गो। हाँ, बैग ले लूँ। नहीं, व्हाट आर यू डूइंग? आज मैंने पिंक सा दुपट्टा लिया हुआ है, तो आई गेट दिस वन। ये एक दूसरे के अंदर मैंने बैग रखे होते हैं ना, तो ये इस पर निशान पड़ गए। मेरा इतना फेवरेट बैग है ना, ये देखें पड़ गया ना निशान। इनका मैं कोई और अरेंजमेंट करती हूँ। देखो कितना है, 48 का है ये। उससे भी सस्ता हमें मिल्क पाउडर मिला है, ये वाला मिल्क रिच का। सो हम ये उठाने लगे, ये लें, वो वापस रख दें फिर। हेलो, क्या चीज़? चने की ठीक है, ज़्यादा बेहतर है चने की ठीक। हाँ, लेकिन 10 kg का उठाना नहीं, आप मुझे बता देना, मैं उठा दूँगा। पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किए, ट्राई नहीं किए। Wow, 5 kg only for 20. Unbelievable. वो काफी है ना? बिल्कुल। ऐसे याद है आपको, चला एक दफ़ा आपने इस तरह आयल में फ़ोन रख दिया था,
नहीं मुझे नहीं याद। फिर हम लोग काउंटर पे गए, वहाँ पे जाके हमने पूछा और उन्होंने बस पासवर्ड सलाह से अपना लगा दे और उन्होंने फ़ोन दे दिया। मतलब ये ऐसा कंट्री है कि आईफोन था, कोई कुछ चोरी नहीं करता यहाँ पे माशाल्लाह, है ना। बॉदर ही नहीं करता माशाल्लाह। इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, सेफ्टी होता है। बाबा का नहीं, इसने चोरी किया था आपको कर लेंगे, हैं। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। ये फ्रूट चिप्स हैं और ये वेजिटेबल चिप्स हैं और इसमें भिंडी भी पड़ी हुई है, ये वाली भिंडी भी है। नहीं आप दे देना। ये देखें, ये मिशी लेके आया और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, इतना ऊंची ऊंची मिशी कर रहा है। उस वक्त से इसको मैं कह रहा हूँ मिशू आहिस्ता कर लो, लेकिन मम्मा कह रही है मिशी सबसे छोटा है तो इसको करने दो। मिशू मेक द म्यूजिक द व्हाटएवर यू डूइंग। वापस आ गए हैं हम और ये पेस्ट्रीज़ आई हैं शहजाद के लिए और तिहामी के लिए। मैंने तो खैर अपने लिए नहीं ली क्योंकि मैंने घर पे कोई मीठा बनाया ही नहीं है। वो आखिरी जो चॉकलेट केक था उसके बाद अब मेरा भी दिल चाह रहा है। हो सकता है मैं भी अटैक कर ही दूँ इस पर, किसी का हक मार लूँ। अच्छा जी, अभी सामान समेट लेती हूँ। जो हम लोग अपने लिए लाए हैं वो मैं अभी फ्रिज में रख लूँ, जैसे कि ब्लूबेरीज़ वगैरह ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। ब्लूबेरीज़, रास्पबेरी। जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया है ना इफ्तारी पे भेजने के लिए, वो सारे हमारे देसी कल्चर के पाकिस्तानी मीठे जो है ना, वो मैंने डिसाइड किया है कि वो मैं भेजूंगी। खाना वगैरह मेन आइटम्स जैसे पुलाव और इस तरह की चीज़ें वो मैं नहीं भेजूंगी, या सालन कुछ इस टाइप की, क्योंकि इतना कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है ऑलरेडी। इवन गवर्नमेंट की तरफ से इतनी चीज़ें ऐसे कब्सा और इस टाइप की चीज़ें कि वो बहुत मिल रहा होता है, तो कुछ ऐसा डिफरेंट के लोगों को मज़े का लगे। मुझे याद है जब एक बार हम सऊदी अरब में ही रहते थे तो हम मदीना गए थे ना, तो मदीना में जो इफ्तारियाँ बट रही होती हैं उधर हरम के बाहर, उसमें जो है ना एक पाकिस्तानी, मेरे ख्याल उनका कोई होटल हुआ है कुछ, तो इतनी बड़ी बड़ी वो 4-5 देगे लेके आए हुए थे और वो क्या बांट रहे थे, जर्दा और इस टाइप की ना देसी चीज़ें। तो इतना मज़ा आया वहाँ पे बैठे हुए वो खाने का कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना इफ्तारी में शेयर करने का मज़ा आता है, क्योंकि पूरे दुनिया से यहाँ पे लोग रहते हैं तो उनको हमारे पाकिस्तानी कल्चर की चीज़ें खाने को मिलेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा इरादा है। तो मैंने जो चीज़ें डिसाइड की हैं ना वो है मेरे, और दूसरा उसमें मेन पॉइंट ये भी है कि मेरे लिए बनानी भी आसान होंगी और ज़्यादा क्वांटिटी भी हैंडल करनी आसान होगी। अगर मैं कोई पुलाव या बिरयानी या कोरमा इस तरह की चीज़ें, एक तो वो पैक करनी मुश्किल होंगी, और इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से तो मीट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिल रहा होता है, तो वही सारा कुछ इकट्ठा कर करके देना होता है। तो उसका नहीं है, कुछ अलग से, कुछ हट के कि उसको देख के चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो वो मैंने डिसाइड किया है और इंशाल्लाह सबको बहुत मज़ा आएगा। मुझे याद है जब हम सऊदी अरब में थे ना, तो हम फ्रूट चाट बना के तो भेजा करते थे एक इफ्तार टेंट में। तो जब हम फ्रूट चाट नहीं लेके गए थे ना, एक दफ़ा शायद ये लेट हो गए थे, अल्लाह में माफ़ फरमाए, थोड़ा अगर मैं भूल रही हूँ तो
वो उसमें वहाँ पे ना बुजुर्ग थे 4-5-6, तो बड़ा वेट कर रहे थे कि आज फ्रूट चाट नहीं आई है। तो इस तरह से करके ना मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ें लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो मेरा मेन्यू सुन लें। अब मेन्यू है जर्दा, मुतंजन और वो जो कलर्ड सवैयाँ होती हैं, किसी दिन वो एक्सक्यूज मी कलर्ड सवैयाँ होती हैं ना, किसी दिन दही भल्ले, ये भी हमारे अपने ट्रेडिशनल हैं, और चना चाट, और जैसे चॉकलेट पुडिंग जो होती है वो वैसे मैंने कस्टर्ड बनाने का सोचा था और उसमें फ्रूट वगैरह डाल के, तो लेकिन ये चॉकलेट पुडिंग ना सिर्फ वेनिला पुडिंग, लेकिन इसके साथ ना मेरा प्लान ये है कि मैं डालूँगी क्या कहते हैं नीचे केक और ऊपर पुडिंग और उसके ऊपर फ्रूट वगैरह। तो कस्टर्ड मैं नहीं बना के डालूँ क्योंकि कस्टर्ड पानी छोड़ जाता है अगर आप ज़्यादा देर रखते हैं, चाहे जितना मर्जी आप उसे अच्छे तरीके से बना लें। तो उसके अलावा फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट तो सबको वैसे ही बहुत पसंद आती है क्योंकि ठंडी ठंडी और मीठी, और चाट मसाला आपको पता है हमारा देसी पाकिस्तानी चाट मसाला कितने मज़े का होता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बनानी है कि जो देख के पाकिस्तानी कल्चर हम डिपिक्ट कर सकें, वो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। तो बहरहाल अब मैं आपको दिखा देती हूँ सारी क्या कहते हैं लिस्ट भी दिखा देती हूँ और क्या क्या मिल गया हमें, क्या क्या नहीं मिला। हमारा प्लान था हॉट पैक जाने का, वहाँ पे सारी चीज़ें पैक करने के लिए हमें मिल जानी थी और साइजेस हमें मिल जाने थे। अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो पैक करके ना ज़्यादा गिरने का डर नहीं है, कि इसमें कोई शोरबा और इस तरह की चीज़ें नहीं है कि जो यूँ कोई ऊपर से ढक्कन खुल गया तो लो जी सारे के सारी पैकिंग जो हम करके नीचे लेके जा रहे हैं वो ख़राब, या लोग घर लेके जा रहे हैं तो ख़राब। तो बहुत मज़ा आएगा और टोटल इफ्तार की चीज़ें, इतना सारा जर्दा या इतने सारे जो है ये कस्टर्ड और या इतने सारे मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देंगे। पहले भी मैंने किया हुआ है लेकिन इस दफ़ा तो मैं बहुत ही यानी क्या कहते हैं कि फुल एनर्जी के साथ करने वाली हूँ। तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देंगे। जर्दा में जो है ना वो मुझे येलो फूड कलर नहीं मिला, वैसे तो घर पे पड़ा हुआ है लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए होगा आई थिंक। उसके अलावा मुझे जो है वो टूटी फ्रूटी नहीं मिला और इलायची भी मुझे ज़्यादा लेनी है, लेकिन वो मैं यहाँ पे जो है ना वो नट्स की जो शॉप होती है वहाँ से लूँगी। पैकेट्स तो वहाँ मिल रहे थे लेकिन जो शॉप होती है ना वहाँ बड़ी मज़े की खुशबू वाली फ़्रेश मिलती हैं। और उसके अलावा फिर रेड, ग्रीन और ब्लू फूड कलर मुझे मुतंजन के लिए चाहिए, पाउडर में नहीं था, वहाँ पर लिक्विड कलर्स पड़े हुए थे ना तो मैंने इसलिए चूज़ नहीं किए। उसके अलावा ये जो किशमिश है ये वहाँ पे बहुत मोटी मोटी पड़ी हुई थी, या फिर वो ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर की पड़ी हुई थी, तो मुझे नॉर्मल जो येलो कलर की होती है ना तो वो वाली किशमिश मुझे पसंद है, उसका फ्लेवर भी, टेस्ट यानी कि और उसका कलर भी, तो वो मुझे चाहिए थी, तो वो नहीं मिली है तो वो भी मैं बाद में कल अब इंशाल्लाह जाके लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा कलर सवैयाँ भी नहीं मिली, ये तो पाकिस्तानी शॉप से मिलेंगी, और टूटी फ्रूटी भी पाकिस्तानी शॉप से मिल जाएगा ज़्यादा इजीली, नहीं तो लूलू से तो मिलता ही मिलता है। और उसके अलावा ये फुल्कियाँ मैं देखूँगी कहीं से मुझे अच्छी मिल जाती हैं, पाकिस्तानी जो है ना वो क्या बोलते हैं मिठाइयों की दुकानें, वहाँ से मिल जाएंगी मुझे। और दही बड़े तो जो होते हैं भल्ले वो तो मैं घर पे ही बना लूँगी ना, फुल्कियाँ मैं वहाँ से ले लूँगी। अच्छा, क्योंकि घर पे बनाना तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और इतना सारा मैं फ्रीज़ कैसे करूँगी, तो वहाँ से मैं पैकेट्स ले आऊँगी तो उनको फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उसके अलावा इमली सॉस जो है वो मेरे पास एक बॉटल तो पड़ी हुई है लेकिन मुझे वो ज़्यादा लेनी थी तो वो भी मुझे नहीं मिली है। और ज़ीरा मैंने वैसे ही लिख लिया था, ये तो मैं ऑनलाइन मंगवा भी लूँगी। उसके अलावा कोको पाउडर एंड वनीला एसेंस। हांडी राइस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और वैसे तो ऑनलाइन मंगवाते हैं तो इतनी ऑफ़र्स डील्स वगैरह नहीं मिल रही होती, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन मंगवाने से ना बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो बहरहाल इस दफ़ा गई हूँ तो बहुत अच्छी डील्स मिली हैं मुझे। और क्या कहते हैं हांडी के बासमती राइस लेके आई हूँ, और साथ में जो है मिल्क पाउडर लेके आई हूँ। इससे मैंने ढेर सारा खोया बना के, तो हो सकता है मैं टाइम से पहले फ्रीज़ कर लूँ, नहीं तो फिर मैं उसी वक्त ही बना लूँगी। तो बहरहाल मैं खोया मुझे काफ़ी चाहिए होगा। उसके अलावा कॉर्नफ्लावर काफ़ी सारा लेके आई हूँ, देसी घी अभी तो मैं ये एक ही डब्बा लाई हूँ, ये तो ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है जब जब ज़रूरत पड़े। तो उसके अलावा काजू चाहिए थे काफ़ी सारे, और अखरोट चाहिए थे, चीनी चाहिए थी, बादाम चाहिए थे, और चाट मसाला चाहिए था, और चने चाहिए थे, और साथ में ये चाहिए था कोकोनट और पिस्ते। तो ये चीज़ें चाहिए थी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल देख लेते हैं, नहीं तो 1-2 दिनों बाद देख लेंगे, डिपेंड करता है कि कल कौन कौन से काम है। तो इंशाल्लाह उसके बाद पूरा करके मैं आपको दिखाऊंगी। और बीच बीच में रमज़ान के बीच में भी ऑब्वियसली जो जो चीज़ें ख़त्म होंगी उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं ये सारा कुछ अपने पास रखती जा रही हूँ। वो जो रैक रखा हुआ लॉबी में वो इसी काम आएगा कि चीज़ें उसमें मैं इजीली स्टोर कर लूँगी, और ताकि जब रमज़ान आना है तो इंशाल्लाह उस वक्त भाग दौड़ ना हो, क्योंकि जब जब रमज़ान करीब आता जाएगा
हर तरफ इतना रश हो जाएगा, इतना रश हो जाएगा कि घंटा घंटा 2-2 घंटे तो जो है ना वो काउंटर पे अपना वेट करते ही लाइन में खड़े रहते हैं कि टिल पे बारी नहीं आती है। तो इसलिए जितना जल्दी कर लिया जाए उतना ही बेटर है। तो चलें जी, रात के इस वक्त बज रहे हैं 12:45। तो आपसे मैं मिलती हूँ कल इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पहले तो हम गिफ्ट मार्केट आए हैं। ये 8.99 में ये 50 का पैक मिल रहा है। हाँ देखिए, मैं कह रही थी ना ये बहुत छोटे हैं, इसमें तो कुछ आना ही नहीं है। ये वाला परफेक्ट एक बंदे के लिए साइज़ है। और ये 3.49 में 10 पैक्स हैं। तो इसी साइज़ में अगर हमें बड़ा, हाँ ये हुई ना बात, ये साइज़ ठीक है, ये सही है। मेरे ख्याल जहाँ से अच्छे मिल रहे हैं वहाँ से उठा लें। हॉट पैक भी जाके देखते हैं। 40 हैं बेसिकली ना, 9 dirham में। तो बहुत अच्छे हैं। हाँ जाना है हॉट पैक या नहीं, है ना? लेट्स गेट डन विद इट। चलें ले लेते हैं इधर से हॉट पैक, जाके क्या करना था। ये भी हॉट पैक कहीं है, देखो। हाँ सारा कुछ हॉट पैक का इधर आया हुआ है। ये रॉयल पैक है बेसिकली, तो हाँ। मतलब इसमें वैसे सेम थिंग। ترى الأرض نورا فلا تظلم وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم يداوي القلوب فلا تسقم.